दोस्तों आज हम बात करेंगे सामान्य पासा की और स्टैंडर्ड पासा की। हम आज पासा सीखेंगे कि पासा किस प्रकार हम निकालते हैं, पासा के क्वेश्चन किस प्रकार करते हैं जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, कि पासा कैसे निकालते हैं और कैसे पहचान करें कि यह स्टैंडर्ड डाइस है और ये हमारा जनरल डाइस है। तो हम इसी के बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों चैनल में हमारे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आइए जानते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि पासा किस प्रकार हम समझ सकते हैं और एग्ज़ाम में बहुत आसानी से हम इसे कर पाएंगे। यहाँ पर हमें ये पासा दिया हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, और इस वाले पासे में लिखा हुआ है 1, फिर 4 और फिर 5। दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3। यहाँ पर अगर 2 और 3 को हम जोड़ेंगे, 2 + 3 बराबर कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। और यहाँ पर अगर हम 4 और 2 को जोड़ें, 4 + 2 को, 4 और 2 को कितना होगा, 6 होगा। और हम अगर 4 और 3 को जोड़ें, 4 + 3 बराबर कितना, 7। यहाँ पर 7 होगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब हम पासा खेलते हैं, अगर हमारा 1 आता है तो उसके नीचे हमारा 6 होता है छिपा हुआ। क्या होता है हमारा, 6। अगर हमारा 6 आया तो उसके पासे के नीचे हमारा 1 छिपा हुआ। जब भी हम पासा खेलते हैं और पासा हम करके यहाँ पर डालते हैं तो उसके ऊपर एक संख्या आती है, कोई भी 1 से 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है। और जो जैसे कि उस पर ऊपर की साइड में एक 6 आया तो उसके नीचे उसके विपरीत 1 होगा, तो 6 और 1 7। अगर 5 होगा, 5 अगर ऊपर संख्या आएगी तो उसके नीचे 7 4 होगा, वो 2 होगा। कितना, 2। तो कुल मिलाकर कुल योग उसका 7 होगा। कितना होगा, 7। तो हम इसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। अगर दोस्तों किसी भी यहाँ पर कोई अगर हमारा क्वेश्चन हमें दिया है और उसमें अगर कोई भी संख्या हमारी 4 जोड़कर यहाँ पर 4 और +3 7 आ जाती है, कितनी आती है, 4 और 2 संख्या जोड़ के हमारी 7 आ जाती है, तो वो जनरल डाइस होगा। जनरल डाइस होगा यानी सामान्य पासा होगा यहाँ पर। और हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारा इसे जोड़कर 7 नहीं आया था और 4 + 2 को जोड़कर 7 नहीं आया था, लेकिन 4 और 3 को जोड़कर हमारा यहाँ पर 7 आया। तो ये हमारा सामान्य पासा यानी जनरल डाइस होगा। क्या होगा, जनरल डाइस, सामान्य पासा होगा। यहाँ पर अब हम स्टैंडर्ड पासा की बात करते हैं। स्टैंडर्ड पासा हिंदी में बोलेंगे इसे मानक पासा। हिंदी में हम इसे बोलेंगे कितना, मानक पासा। यहाँ पर इसे स्टैंडर्ड डाइस को मानक पासा बोलेंगे हिंदी में, मानक पासा। इसका हिंदी में नाम मानक पासा होगा। इसमें क्या करेंगे हम यहाँ पर 4 और 1 को यहाँ पर जोड़ेंगे, कितना आएगा, 5। हम यहाँ पर 5 और 4 को जोड़ेंगे, कितना आएगा हमारा, 9। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 और 1 को जोड़ेंगे, 5 और 1 को जोड़ेंगे, कितना आएगा हमारा, 6। कितना आएगा हमारा, 6। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा 7 नहीं आया, यहाँ पर भी हमारा 7 नहीं आया, यहाँ पर भी हमारा 7 नहीं आया। जब किसी भी संख्या का योग, आमने सामने का योग 7 नहीं आता, आमने सामने का योग, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 और 1 और 4, 5 और 4 और 5 और 1 6। आमने सामने का यानी अगल बगल का 7 नहीं होगा योग। ये अगल बगल के ही हमारे अंक हैं, अगल बगल के। अगर अगल बगल के अंक हमारे 7 नहीं होंगे कोई सी भी संख्या में, तो हमारा ये स्टैंडर्ड पासा होगा। हम समझ लेंगे कि यह हमारा स्टैंडर्ड पासा यानी मानक पासा है। अब
हम इसमें क्या करेंगे, अगर 7 होता तो हमारा ये सामान्य डाइस होता, यानी जनरल डाइस होता, सामान्य पासा होता। हम इसी बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे जनरल डाइस पे। जनरल डाइस पर हम क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों बने रहें वीडियो में, और इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और देखते हैं सामान्य पासा के कुछ हम क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें देखना है, हमें 2 पासे दिए हुए हैं, ये हमारा एक क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, सभी में पासा यहाँ पर पूछा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर हम बहुत आसानी से बताएंगे। हमने आपको समझाया सामान्य जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में क्या फ़र्क होता है। हम इस टाइम जनरल डाइस के यानी सामान्य पासा की क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पर हमें कॉमन देखना है, इन 2 पासों में कॉमन कौन सा है। एक बार ये पासा फेंका गया और एक बार ये वाला पासा फेंका गया, तो अलग अलग पासा फेंका गया, तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर हमें कॉमन देखना है। यहाँ पर क्या है, कॉमन 3, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, और दूसरा कोई कॉमन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है सामान्य पासा है या ये जनरल पासा है या स्टैंडर्ड पासा है। तो यहाँ पर 4 और 3 यहाँ पर जोड़कर क्या आ रहा है हमारा, 4 + 3 = 7 आ रहा है। और यहाँ पर अगर इन दोनों में से अगर एक भी जोड़कर 7 आता है तो हमारा समझ लेना यह है जनरल डाइस है। क्या है, जनरल डाइस। अब हम उसी प्रकार हम जनरल डाइस के अनुसार ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, हम इधर से ही हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। 3, 5, 4, फिर यहाँ पर 3 के नीचे 3, 6, 2। अब हमारा यहाँ पर क्या होगा, हमारा यहाँ पर होगा 4 के विपरीत हो जाएगा हमारा 2, 5 के विपरीत हमारा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 ले लेते हैं, यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं। तो 3 के विपरीत हमारा कौन सा नहीं होगा, 6 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या 2 नहीं होगा। यहाँ पर क्या आ गया 5 नहीं होगा। यहाँ पर क्या आ गया 4, यहाँ पर हमारा 4 भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 4। और हमारा 3 भी यहाँ पर नहीं होगा। तो हमारा क्या बचा, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और 6 आ गया। हमारा बचा क्या, हमारा यहाँ पर बचा 1। तो हमारा 3 के विपरीत क्या होगा, 1। क्या होगा, 3 के विपरीत 1 होगा। जब हमने पासा कोई फेंका होगा तो हम 3 पॉइंट आया होगा हमारा ऊपर की साइड, और उसके नीचे हमारा कितना होगा, 1 होगा। ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। अब यहाँ पर आ जाइए 3, यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर 3 हमारा। अब 3 के विपरीत क्या होगा, 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, और 3 तो होगा ही नहीं। तो 2, 3, 4, 5 अधिक 6 बचा कितना, 1। तो 3 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। 3 के विपरीत हमारा क्या होगा, 1 होगा। 3 के विपरीत हमारा 1 होगा, और 5 के विपरीत 6 होगा, और 4 के विपरीत हमारा 2 होगा, या कह लीजिए 2 के विपरीत 4 होगा, या फिर 6 के विपरीत 5 होगा। इस प्रकार हमारा एक क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों जब 2 कॉमन दिए हों, जब हमारे 2 कॉमन दिए हों तो क्या होगा, क्वेश्चन में हमारे 2 कॉमन हो तो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे।
तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 और 3, यहाँ पर 1 और 3 दिया है, यहाँ पर हमारे 2 कॉमन दिए हैं, क्या पर दिए हैं 2 कॉमन, यहाँ पर हमारे 2 कॉमन, यहाँ पर हमारे 2 कॉमन इन्होंने दिए हैं। और हम इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में दोस्तों आ सकता है और हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 कॉमन हमारे दिए हैं, तो सीधा करेंगे हम 1 से, यहाँ पर करेंगे 1, 3, 5, फिर यहाँ पर करेंगे 1, 3, 4। यहाँ पर ये तो हम पता लगा लेंगे दोस्तों कि 5 के विपरीत हमारा कौन सा अंक होगा, 4 होगा। 5 के विपरीत हमारा कौन सा होगा, 4 होगा। अब दोस्तों यहाँ पता मैंने पहले बताया था पहले वाले क्वेश्चन में कि हम पहले पता लगाएंगे कि स्टैंडर्ड पासा है, स्टैंडर्डाइज है या फिर दोस्तों जनरलाइज है। यहाँ पर 4 और 3 का योग कितना है, 7। अगर योग 7 आता है तो समझ लो हमारा ये जनरलाइज है। क्या है, जनरलाइज। तो हम अब इस प्रकार से करेंगे। तो हमने यहाँ पर 1, 3, 5 ले लिया और 1, 3 हमने 4 ले लिया। तो यहाँ पर 5 के नीचे हमारा इसके 4 आया, तो 5 के विपरीत हमारा 4 आ जाएगा, 5 के विपरीत 4 आ जाएगा। लेकिन हमें 3 के विपरीत नहीं पता और 1 के विपरीत नहीं पता कि कौन सी संख्या है, वो हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसी के आधार पर क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहले तो एक संख्या पकड़ेंगे। कौन सी, एक संख्या पकड़ेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से पकड़ेंगे 1। यहाँ पर हमारा 3 भी नहीं होगा। कितना नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। यहाँ पर हमारा 5 भी नहीं होगा, जब यहाँ पर हमारा दिया है तो होगा नहीं। और यहाँ पर हमारा 4 भी नहीं होगा, और हमारा 1 तो दिया है, ये तो 1 भी हमारा नहीं होगा, 1 भी हमारा नहीं होगा। तो हमें क्या बचा, 1, 2, एक तो 2 बचा, 3 है, 4 भी है, 5 भी है, और यहाँ पर 6 बचा। तो हमारा 1 के विपरीत क्या होंगे, 1 के विपरीत हमारे 2 या 6 होगा। जो हम पासा डालेंगे उसके जो ऊपर संख्या आएगी 1, उसके नीचे 2 होगा या 6 होगा, कंफर्म नहीं है। 2 कॉमन वाले सवालों में यही हमारा इस प्रकार हमें करना पड़ेगा, 2 या 6 होगा, 2 या 6 होगा। ऐसे हम 3 का निकालेंगे, 3 के पीछे क्या होगा, तो यहाँ पर 3 और 3 में हमारा कितना होगा, 1 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, कितना 3 तो दिया ही है यहाँ पर, तो 3 भी हमारा यहाँ पर नहीं होगा। तो हमारा क्या बचा, एक तो 2 बचा और एक क्या था, 6 बचा। तो इसमें भी हमारा क्या होगा, 3 का हमारा क्या होगा, या तो 2 होगा या 6 होगा, 2 होगा या 6 होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को हम हल